हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रेम शुक्ला और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी बहुत ही इजी वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो 5 एलिमेंट होते हैं। पहला है प्लॉट, दूसरा सेटिंग, तीसरा कैरेक्टर, चौथा थीम और पांचवा पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए सबसे पहले प्लॉट के बारे में देख लेते हैं कि प्लॉट क्या होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्लॉट होता है। इसमें क्या होता है? अ सिंपल वे टू डिफाइन प्लॉट इज़ टू कॉल इट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन योर नैरेटिव। जो प्लॉट होता है वो जो आपकी स्टोरी होती है उसको किस तरह से क्या क्या पहले होगा क्या बाद में होगा उसका सीक्वेंस होता है सभी इवेंट्स का। जैसे जब कोई भी स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहले उस स्टोरी का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, तो वही उसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है उसे प्लॉट कहते हैं। अब देखते हैं प्लॉट के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वह है इंट्रोडक्शन और एक्सपोजिशन। एन इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड सेटिंग प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। किसी भी शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन उस स्टोरी के बैकग्राउंड की चीज़ें बताता है जिससे आपको अच्छे से आगे की कहानी समझ में आ जाए। अब इसका दूसरा पॉइंट जो है वह है ओपनिंग इंसिडेंट। द इंसिडेंट दैट लीड्स द मेन कैरेक्टर टू कॉन्फ्लिक्ट एंड बिगिंस द प्लॉट। मुख्य तरह से ओपनिंग इंसिडेंट ही माना जाता है जहाँ से स्टोरी की रियल में शुरुआत होती है, क्योंकि यहीं से जो आपका हीरो होता है उसके पास कठिनाइयाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वह है राइजिंग एक्शन। द कॉन्फ्लिक्ट डेवलप्स एंड टेक्स ऑन निवर मोर कॉम्प्लिकेटेड इंसिडेंट्स लीडिंग टू द क्लाइमैक्स। इसका मतलब है राइजिंग एक्शन में ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो हीरो होता है उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे उसकी पोजीशन और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। अब इसका फोर्थ पॉइंट है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब है जब हीरो का जो सिचुएशन होता है वो सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है और जो विलेन होता है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और इसी पार्ट को पढ़ने में रीडर्स को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। द कॉन्फ्लिक्ट रीचेज अ पीक which then leads to a change in the course of event, giving the reader a new understanding of the story either through an event or an insight। अब प्लॉट का जो फिफ्थ पॉइंट है वह है फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन, द कॉन्फ्लिक्ट्स गेट रिसॉल्व्ड एंड एक्शन स्लोज डाउन। जो हीरो होता है उसकी कठिनाइयाँ जो हैं वो कम हो जाती हैं और जो एक्शन होते हैं वो स्लोज डाउन, वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, वो होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या होता है कि जो भी कहानी होती है उसका वो कहानी एंड हो जाती है, द कॉन्फ्लिक्ट एंड लिविंग द रीडर फुलफिल्ड। तो आइए अब एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं हमने अभी जो जो प्लॉट में पॉइंट पढ़े। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है किसी भी शॉर्ट स्टोरी में, उसके बाद ओपनिंग इंसिडेंट्स होता है, फिर राइजिंग एक्शन, उसके बाद क्लाइमैक्स जहाँ पर हीरो को सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, फिर फॉलिंग एक्शन जहाँ पर उसकी कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं, और लास्ट में रिजोल्यूशन जहाँ पर कहानी का एंड हो जाता है। अब इसका जो अगला पॉइंट था, अगला एलिमेंट था शॉर्ट स्टोरी का, वह था सेटिंग। द सेटिंग इस्टेब्लिशेस अ टाइम एंड प्लेस इन विच द कैरेक्टर्स एंड इवेंट ऑफ द स्टोरी आर बेस्ड। जो सेटिंग होता है वह टाइम और प्लेस को दर्शाता है जहाँ जिस टाइम की ये कहानी होती है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहानी में मान लो दिया गया है कि इंडिया में 1857 में 1857 में, तो 1857 में आप लोग जो रीडर होगा वो एक तरह से गेस कर लेगा कि उस टाइम सिचुएशंस कैसी रही होंगी, उस टाइम एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा, क्योंकि हमारा इंडिया उस टाइम आज़ाद नहीं था। तो ये होता है सेटिंग। अब इसका अगला पॉइंट है कैरेक्टर। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स आर द पीपुल, एनिमल और द अदर फिगर हु अपीयर इन योर स्टोरीज। कैरेक्टर्स वे होते हैं जो लोग, जो एनिमल या जो भी अदर फिगर स्टोरी में दिखाई देते हैं। दे परफॉर्म एक्शन एंड से डायलॉग्स टू मूव द स्टोरी अलॉन्ग। कोई भी स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो कुछ बोलेगा ही, तो उसमें डायलॉग वही कैरेक्टर्स ही बोलते हैं।
विदाउट कैरेक्टर्स अ स्टोरी कांट एग्जिस्ट। बिना कैरेक्टर के कोई भी स्टोरी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जब कोई कैरेक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो स्टोरी बनेगी कैसे। तो ये हो जाता है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर के भी कई पार्ट्स होते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला पार्ट है हीरो। कैरेक्टर में जो हीरो रहता है उसे प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। और जो विलेन होता है उसे एंटागोनिस्ट कहा जाता है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। अगला है स्टैटिक और फ्लैट कैरेक्टर। ये वे कैरेक्टर होते हैं जो कि अगर उनके कहानी के स्टार्टिंग में अगर उनका बिहेवियर अच्छा है तो कहानी के एंड तक उनका बिहेवियर वैसा ही रहेगा। अगला है डायनेमिक कैरेक्टर। ये वे कैरेक्टर होते हैं जिनका कहानी में सिचुएशंस के हिसाब से कभी कभी वे अच्छा बिहेव करने लगते हैं और कभी कभी उनका बिहेवियर बुरा हो जाता है। अगला है राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर वे कैरेक्टर होते हैं जो कि बहुत ही क्वालिटीज़ उनमें होती हैं जो कि कहानी में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगला है फॉयल कैरेक्टर। फॉयल कैरेक्टर जो होते हैं वे हीरो की मदद करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को एक अलग तरीके से देखने के लिए। अगला है स्टॉक कैरेक्टर। स्टॉक कैरेक्टर वे कैरेक्टर होते हैं जिनका कहानी में कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं होता, अगर वे कहानी में ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो इसका चौथा एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी का, वह है थीम। अ थीम इज़ द सब्जेक्ट of story or an idea that runs through it, or simply the message that is conveyed from the writer to the reader through the short story। इसका मतलब है थीम वो होता है जो राइटर रीडर को मेन स्टोरी का जो कंक्लूज़न देना चाहता है या उससे जो सीख देना चाहता है। तो जो स्टोरी का जो थीम होता है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, या ऐसे ही बहुत सारे थीम्स की स्टोरीज़ हो सकती हैं। अब इसका अगला जो है एलिमेंट वो है पॉइंट ऑफ व्यू। द टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रिग्रेट्स टू हु इज़ टेलिंग द स्टोरी और हु इज़ नरेटिंग इट। इसका मतलब है कि हमें कहानी कौन सुना रहा है। जो भी आप स्टोरी पढ़ते हैं उसे कोई ना कोई सुना रहा होता है, चाहे वह जो मेन कैरेक्टर है वो आपको कहानी सुना रहा हो, या उसका कोई रिलेटिव, फ्रेंड, या कोई जो बाहर का है वो आपको ये कहानी सुना रहा है। तो इसका मतलब हो जाता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुनाई जा रही है। तो यहीं पर ख़त्म होता है आपका चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए आप यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।